हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टेज योर्स 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आफ्टरनून करंट एनर्जीज, आफ्टरनून फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन की करंट आफ्टरनून एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर चेंज है, चेंज की एनर्जी है, पेशेंस, स्किज़ोफ्रेनिया, एग्जिस्टेंस, मोमेंट टू मोमेंट, sorrow, innocence, comparison, fighting, ripeness। इनको क्लैरिफाई करते हैं और उसी के साथ साथ मैं आपको साइन भी बताते जाऊंगी। चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चेंज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मून है, पाइसेस मीन राशि, नंबर 18 सितंबर मंथ। देखिए, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी देखकर, क्योंकि चेंज की भी एक एनर्जी है, सबसे पहले जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो ये मिल रहा है गाइस कि आपके रिलेशनशिप में जो भी बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं, उसमें बदलाव आ सकता है। बदलाव आने की एक एनर्जी में यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हो। चेंज और प्लस द मून, लाइक यू नो, एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई इंसान अपने इमोशंस को नहीं समझ पाता और उसमें ही कंफ्यूज हो जाता है, इमोशनली क्लियरिटी नहीं होती है। तो शायद उसी चीज़ से आपके पार्टनर गुजर रहे थे, बट अब उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। उनको शायद कोई क्लियरिटी नहीं थी, कि इमोशनल क्लियरिटी नहीं थी, या समटाइम्स हम अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पाते कि आखिर हमारा मन क्या करने को कह रहा है, या हमें क्या करना चाहिए, या क्या करके हमें खुशी मिलेगी। कहते ना, वो काम करो जिससे आपको खुशी मिले। तो जब इंसान को इमोशनल क्लियरिटी नहीं होती है ना, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हमेशा हमें लगता है कि हमारी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, बट उसके पीछे, और सब कुछ ठीक होता है, लाइफ में सब कुछ सही होता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी लाइफ ठीक नहीं चल रही। उसके पीछे रीज़न होता है कि हमें खुद इमोशनल क्लियरिटी नहीं होती है, हम खुद उस चीज़ को लेकर के अवेयर नहीं होते कि आखिर हमें क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं। आपके पार्टनर को इमोशनल क्लियरिटी मिल रही है कि उनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, उनको क्या नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, या सब कुछ सही हो, सब कुछ होते हुए उनके पास वो फिर भी उदास है, फिर भी सैड है। तो क्यों है? आई थिंक उसमें क्लियरिटी उनको मिल रही है। ठीक है, ये एक ईगोस्टिक पर्सन है, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है, जिसकी वजह से कुछ भी आप डिस्कस करने जाते हो तो वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है।
क्योंकि ईगोस्टिक डिस्कशन में क्या होता है कि कुछ बात माननी भी पड़ती है और कुछ बात सुननी भी पड़ती है, राइट। और कुछ बात अपनी खुद की रखनी भी पड़ती है। बट जब ईगोस्टिक पर्सन होता है ना, तो पता है क्या होता है, वो बस इसी में लगा रहता है कि मेरी बात सही होनी चाहिए, मेरी बात सही होनी चाहिए, बाकी और मेरी ही सुनी जानी चाहिए, यही होना चाहिए कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये एक ईगोस्टिक पर्सनालिटी होती है, और ये मैं नहीं कहूँगी कि बहुत कम लोगों में होती है, आई फील ज़्यादातर लोगों में होती है। और ये पता चलता है हमें समय के साथ, जब हम ऐसे सिचुएशन में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ है मेरे अंदर, है ना। बहुत सी चीज़ें हम खुद फाइंड करते हैं, जैसे कि हमें लगता है कि हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जब हमारे सामने वैसे सिचुएशन आती है तो हमें पता चलता है कि हमने भी वही काम किया है, वही चीज़ें हमने भी की है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको भी कहीं ना कहीं खुद की भी चीज़ें उनको दिख रही हैं कि गलत है, मैं यहाँ पर गलत हूँ। बेशक वो आपके सामने एक्सेप्ट ना करे, बट अंदर से मानते हैं कि ये गलत है, कि मैं सामने सुन नहीं रहा हूँ या मैं सुन नहीं रही हूँ, और जिस अपनी बात बोले जा रही हूँ या सामने वाले को ऐसा है कि तुम ही गलत हो, मैं तो हमेशा सही हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है जो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखते हैं, फिर अपने अंदर बदलाव लाते हैं, चेंजेस लाते हैं कि नहीं यहाँ हम गलत हैं। सो मुझे यही दिखता है कि आपके पर्सन के अंदर भी यही चेंजेस आ रहे हैं, जैसे खुद में वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, और उनका जो सोचने का तरीका है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो बदल रहा है, राइट। ये मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, कि हो सकता है मैनिपुलेट करते हो। मैनिपुलेशन क्या होता है गाइस? मैनिपुलेशन वो होता है ना जो दूसरे के इमोशंस का यूज़ करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को यूज़ करना ही मैनिपुलेशन होता है ना। जैसे कि आप कोई भी बात कर रहे हो या कोई भी बात कह रहे हो, तो आप इस तरीके से कह रहे हो कि दूसरे पर्सन को आप इमोशनल कर रहे हो, या आप उसको एक इमोशनल सिचुएशन में डाल रहे हो, या उसके सामने की इमोशनल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान को ये मान लो एक रिलेशनशिप में, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप किसी इंसान से बोलते हो कि तुम क्या कर, मान लो रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, एंड फाइनली एक उस पर पहुँच के आप ये बोल रहे हो कि तुम क्या करना चाहते हो, ये बताओ, ठीक है। तो सामने वाला इंसान अपना बात कहेगा कि भाई मुझे, या तो वो कहेगा कि मुझे रहना है, या फिर वो कहेगा कि मुझे नहीं रहना है। मान लो सामने वाले ने कह दिया कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है क्योंकि मुझे नहीं लग रही है चीज़ें ठीक है। फिर शुरू होती है मैनिपुलेशन। जो मैनिपुलेट नहीं करता वो पर्सन यही कहेगा कि ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम करो और मस्त रहो, दैट्स इट, ख़त्म है उसका, वहीं तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी लाइफ है। लेकिन मैनिपुलेटिव पर्सन पता है क्या करता है ऐसे सिचुएशन में, वो ये कहेगा कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन उसकी मैनिपुलेशन फिर उसके बाद शुरू होती है, मैं तो रह लूँगा जैसे मुझे रहना है, तुम रहो जिसके भी साथ रहना है। तुम एक बात बताओ, क्या तुम खुश रह पाओगे? क्या तुम किसी और के साथ मुझे भुला के किसी और को अपना पाओगे? नॉल, ये इस तरीके की बहुत सारी बातें फिर निकलती हैं। उसको कहते हैं मैनिपुलेशन, इमोशंस का यूज़ करना, क्योंकि अब आपके इमोशंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है कि अब इसको ऐसा ऐसा बोलो ताकि ये इमोशनली फिर वीक फील करे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, फिर उस ट्रैप में फंसते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीके की मैनिपुलेशन होती है, उसको मैनिपुलेशन ही कहते हैं कि किस सामने वाले के इमोशंस को यूज़ करना। और आप देखना बहुत से लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, बट वहाँ पर आपको स्ट्रांग होना पड़ता है कि हाँ ठीक है मैं रह लूँगी, हाँ ठीक है हो जाएगा, आपको कहना पड़ता है स्ट्रांगली। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें भी ये पर्सन करते हैं,
मतलब एक जो क्लियरिटी होती है, बार बार बात जो चल रही है उससे हट के दूसरी बातें शुरू करते हैं। आप कुछ डिस्कस करने गए, आप कुछ पूछने गए इनके पास, आप कुछ क्लियर करने गए, ये बात को कहीं से कहीं घुमा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कब टॉपिक चेंज हो गया। एंड सारी बात ख़त्म होने के बाद आपको समझ आता है कि जो मेरे को डिस्कस करना तो वो तो हुआ ही नहीं, जो मुझे क्लियरिटी चाहिए थी वो तो मुझे मिली ही नहीं। तो आई थिंक ये सारी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में रही हैं, इस पर्सन ने सारी चीज़ें की हैं और शायद आप इस चीज़ से बहुत दुखी भी आ गए होंगे। और बट मुझे लग रहा है अब इन चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 9 ऑफ कप्स है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 13, अप्रैल मंथ। मुझे लगता है आपने इस पर्सन के साथ बहुत पेशेंसली डील किया और अब वो कहते हैं ना कि सब्र का बांध टूट गया है, तो आपके साथ वही चीज़ हुई है कि बहुत पेशेंस रखा है बट नाउ अब आप पेशेंस नहीं रख रहे हो। अब आपका ऐसा हो गया है कि मतलब आपने पेशेंस किस चीज़ में रखा कि जितना हो सके मैं इस पर्सन से प्यार से डील करूं, पोलाइटली डील करूं, बट प्यार की भाषा वो समझ ही नहीं रहे हैं। तो आपको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ा, आपको वहाँ पर स्ट्रिक्ट होना पड़ा। हो सकता है या तो आपने अभी तक उनको कुछ बोला नहीं है बट आप रेडी हो कि अब आओगे तो भाई मैं बहुत क्लियर जवाब देने वाली हूँ, बुरा लगे भला लगे तुम जानो। या फिर आप ये कर चुके हो, आप उनको बोल चुके हो और वो चीज़ें अभी उनके दिमाग में बहुत चल रही हैं। अगर आप उनको बोल चुके हो स्ट्रिक्टली कुछ जो आपने आज तक उनसे कभी उस भाषा में बात नहीं की, बट आपने उस भाषा में बात की क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं थे, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो ये सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया अचानक से। ठीक है, वो मतलब उनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं कि पहले तो आप ऐसे नहीं थे, एकदम से आप ऐसे कैसे हो गए, पहले तो आप ऐसा कभी बोलते नहीं थे, पहले तो आप इस टोन में कभी उनसे बात ही नहीं करते थे, अब ये टोन कैसे आ गई। तो जो ये टोन आपकी चेंज हुई है ना, उसी ने उनको रियलाइज़ करवाया है कि जो एक पैटर्न था ना मेरा, वो सामने वाला समझ चुका है और अब ये पैटर्न मेरा काम नहीं करेगा। तो वो उनको वो चीज़ समझ में आ गई है वहाँ पर। अब यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पर्सन आप वही हो जो उनको चाहिए था, आप वैसे ही हो जैसा उनको चाहिए था, वो सारी क्वालिटीज़ वो आपके अंदर देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना चल रहे थे अपने दिमाग से, उनको ये पर्सन ऐसे है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करते हैं। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिमाग लगा लोगों के चीज़ों को एडजस्ट करने वाले ये पर्सन है जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। लेकिन अब इस सिचुएशन में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। बात ये कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको आपके रूप में वो पर्सन मिल रहा है जैसा पर्सन वो चाहते थे, तो ऑफकोर्स वो आपको खोना तो नहीं चाहते, बट उनकी दाल नहीं गल रही है अब। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान आपको कहे कि तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है। जो ये कह देते हैं वो तो फिर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होते हैं और क्लियर पर्सन होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते नहीं है कि तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, वो आपके सामने वैसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो। आपको इतना इमोशनल लेवल पर वो कर देंगे ना कि आप उनके पीछे पीछे ठीक है यार जो ये कह रहा है वैसे ही करो, उस लेवल पर ले जाते हैं। लाइक कंट्रोल, इमोशनली कंट्रोल। एक इंसान होता है चलो वो स्ट्रिक्टली साफ हमें दिख तो रहा है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक इंसान होता है आपको लगेगा यार ये कितना प्यार कर रहा है, बट वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक आपने उसको क्रैक किया है, आपने पकड़ लिया उनको कि ये पर्सन मेरे साथ हमेशा ऐसे करता है, इसका एक ही पैटर्न है और ये इसी को यूज़ करता है हमेशा। एंड वही आपकी स्ट्रेंथ है, इस बात का ध्यान रखना। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आपसे किस तरीके से डील करें, इतना बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक
मेंटल स्ट्रेस को भी बताता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उनके पास आपको स्पाई करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो अब आपसे कैसे डील करे, क्योंकि जिस पैटर्न से वो आपसे डील करते थे वो तो आप क्रैक कर चुके हो, आप पकड़ चुके हो कि इस पर्सन का सेम पैटर्न है और आपके पास उसके जवाब भी हैं। अब इनके पास कोई नया तरीका नहीं है, बहुत सोचते हैं लेकिन दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। तो ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा कि आपसे डील कैसे करें। ठीक है, एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, नंबर 5 मई मंथ। देखो, जब हमें किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है या जब हमें किसी पर्सन से फ़र्क पड़ता है, हम लड़ते हैं, हम चेज़ करते हैं, हम मनाते हैं, ये चीज़ें करते हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ पता है क्या होती है कि हम इनमें से कुछ भी ना करें, ना हम लड़ रहे हैं उस इंसान से, ना उसको समझा रहे हैं, ना उसको चेज़ कर रहे हैं। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, अब आप उनको कुछ भी ना आप गुस्सा कर रहे हो उनके ऊपर, ना आप प्यार जता रहे हो, तो उनके लिए ऐसा उनको ना शक होने लगा है उनको शक होने लगा है इस बात पे कि आपके लिए अब वो कोई मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ठीक है, पहले शायद ये भी होता था कि छोटी सी बात होती थी और आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती थी, वो ये कुछ भी कहते थे आपको इफ़ेक्ट होता था, बट अब आपको इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। हो सकता है आपको इफ़ेक्ट हो रहा हो लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तो अब उनको ये होने लगा है कि यार शायद अब मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी इग्नोरेंस उतनी ही खतरनाक है। आप एक ऐसे पर्सन हो, आप इग्नोर नहीं करते बहुत जल्दी से किसी को, आप सर पे बिठा के रखते हो और वो हर चीज़ करते हो जो आपको करनी है प्यार में। लेकिन जब आप अपने पे आते हो तो आप ऐसे इग्नोर करते हो कि आपके लिए वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं वो इस दुनिया में, आपको इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फ़र्क पड़ भी रहा हो तो भी आप शो नहीं करते जब आपका इनफ हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद जो चीज़ें इस रिश्ते में बहुत टाइम से चल रही थी वो इस मोड पे हैं जहाँ आपके लिए वैसा हो गया कि बस अब मेरे से और सहन नहीं होता, तुमने दिखा लिया तुम्हारा इग्नोरेंस, तुमने दिखा लिया तुम्हारा एटीट्यूड, अब तुम मेरा देखो। आई थिंक वो सीन चल रहा है यहाँ पर अभी। बात ये है कि ये पर्सन इतने ईगोस्टिक है कि ये भी शो नहीं करते हैं चीज़ों को, लेकिन फ़र्क उनको सब पड़ रहा है। आपके छोटे से चेंज से भी उनके ऊपर फ़र्क बहुत पड़ रहा है। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ। मुझे लगता है इन्होंने आपसे झूठ भी बहुत सारे बोले हैं, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ऑफ कोर्स इस पर्सन ने शायद आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं और शायद अब आप उनके ऊपर इतना भरोसा नहीं करते हो जितना आप पहले करते थे। और इस बात का आइडिया आपके पार्टनर को भी लग चुका है कि अब वो मेरे ऊपर उतना भरोसा नहीं करती है जितना वो मेरे ऊपर पहले भरोसा करती थी। तो अब वो थोड़े से ऐसे हो गए चौकन्ने। उनका दिमाग ये कहती है कि अब जो भी करना है ना बहुत सोच समझ के करना है। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी उसी चीज़ को बताती है कि अब जो भी करना है बहुत सोच समझ करके ही करना है। क्यों? क्योंकि अब पता चल गया है ना कि इनकी वो वाली बात नहीं चलेगी जो ये पहले करते थे ना। 7 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है झूठ को भी बताती है, मैनिपुलेशन को भी बताती है, अनफेथफुल एनर्जी को बताती है। और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना उसको भी बताती है। तो यहाँ पर ना मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि इन्होंने जो भी किया अभी तक रिलेशनशिप में उसका जो आप पर इम्पैक्ट पड़ा है वो ये
कि आपको ये फील हुआ है उनके एक्शंस, उनकी बातों और उनकी सारी चीज़ों से कि ये पर्सन बहुत सारी बातें झूठ बोल रहा है, ठीक है, ये पर्सन मुझे इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, मेरे इमोशंस को जो है यूज़ करके मुझे क्लियरिटी भी नहीं देता और मुझे फंसा के रखा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन शायद आपको इमोशनल करते हैं, इमोशनल बातें करते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। जब भी इस इंसान को लगता है कि अब आप उनसे दूर जा रहे हो तो वो अपनी मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू करते हैं। और जब आप वहाँ पर वापस आ जाते हो कि उसी चीज़ में कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, देन फिर इनका वही रवैया, जहाँ फिर ये आपको कोई क्लियरिटी नहीं देते, इस रिश्ते से रिलेटेड कोई क्लियरिटी नहीं देते, फ्यूचर से रिलेटेड कोई क्लियरिटी नहीं देते, बट एक इमोशनल ट्रैप में फंसा रखा है जहाँ ना तो ये आपको जाने देते हैं और ना पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। अब इनको ये चीज़ पता चल गई है कि अब ये वाला चीज़ काम नहीं करेगी, तो अब इनको ये भी फील होता है कि अब मुझे जो भी करना है क्लियरिटी के साथ करना है और सोच समझ के करना है। क्योंकि हो सकता है आपने इनको ये बोला भी हो, आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है आप दोनों कांटेक्ट में हो अभी भी, और इन्होंने आपने उनको ये बोला हो कि अब अगर एक और बात गलत हुई ना तो ख़त्म है चीज़ें, या फिर उनको आइडिया लग गया है कि इतनी चीज़ें हो चुकी है कि अब एक और गलती निकली ना मेरी तो गया, तो ये रिश्ता भी गया। तो अब वो थोड़े से ऐसे हो गए हैं कि यार मतलब बहुत कैलकुलेटिव से हो गए हैं कि अब मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। सोरो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सोरो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 1 जनवरी मंथ। तो ये पर्सन दुखी है और ऑफकोर्स ये रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका प्यार उनको मिले, बहुत क्लियरली दिखता है। वो भी आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। देखो प्यार करते हैं लेकिन उनका जो तरीका है ना डील करने का वो गलत है। मैं ये कहूँगी कि ठीक है इमोशंस हैं, वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं, जो कि मैं अगेन एंड अगेन बोल भी रही हूँ, बट जो जिस तरीके से आपसे डील करें ना वो गलत है। मेरा मानना ये है कि जब भी हम दुनिया में आप कुछ भी करो, क्योंकि दुनिया आपके साथ भी वो चीज़ करेगी, तो आप दुनिया में कुछ भी करो, बट जिसके साथ हम रिश्ता बना रहे हैं, जिसके साथ हम एक ऐसा रिश्ता बना रहे हैं जिसमें हम ये है कि हमें ज़िंदगी भर साथ जाना है, तो एटलीस्ट वहाँ पर इंसान को बहुत क्लियर रहना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मैं बहुत क्लियर हूँ तो सामने वाले को अगर मेरी उस चीज़ से कोई परेशानी है तो वो अभी हो जाए। बाद में जब हम किसी बंधन में बन जाएंगे और उसके बाद जब वो चीज़ें आएंगी तो वो बहुत तकलीफ़ देती है। तो उससे अच्छा है कि मैं जैसा हूँ मेरी सच्चाई यही है भाई, अगर तुम्हें मैं इस तरीके से पसंद आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो ठीक है। बनावटी बनने का, झूठ बोलने का, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। तो इनकी गलती यही रही है कि ये प्यार तो किया इन्होंने आपसे, लेकिन इनका आपसे डील करने का तरीका और वो ठीक नहीं था। इन्होंने चीज़ों को बहुत क्लियर नहीं रखा आपके साथ। इन्होंने जलेबी की तरह ही चीज़ों को घुमाया है। इन्होंने दिमाग लगाया है। दिमाग लगाने का मतलब होता है कि हर चीज़ सोच समझ करके बताना, हर चीज़ सोच समझ करके शेयर करना, जितना करना चाहते उतना ही करना। वो जी एक होता है ना दिल खोल के जो इंसान बात करता है कि जो है सो है, पूरी खुली किताब, वो नहीं रहे ये कभी। और शायद ये आपने भी जाना है कि जितना आपने उनको अपने बारे में बता दिया है उससे उसका आधा भी आपको नहीं पता उनके बारे में, क्योंकि वो बताते ही नहीं हैं। और बता भी देते हैं तो शायद कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब आज कुछ बताया, कुछ टाइम बाद वो बातें ही बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। तो आपको तो ये भी नहीं समझ में आता कि आखिर रियलिटी क्या है। तो वहाँ शक भी पैदा होता है, डाउट भी पैदा होता है। और यहाँ पर सोरो की एनर्जी दुखी तो है ही है। मैं कहूँगी कि हाँ इमोशंस है, प्यार है, दुखी भी है क्योंकि अभी बात नहीं हो रही है, खुद से भी नाराज़ है क्योंकि उनको नहीं पता था ना। उनको लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, बट उनको नहीं पता था कि आप उनको इस तरीके से करते पकड़ लोगे, उनके अच्छाई का जो मखौटा है वो उतर जाएगा और उनका जो अदर साइड है वो आपको दिख जाएगा। ये उनको आइडिया नहीं था।
इनोसेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 3 मार्च मंथ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सुनता है ना आपके बारे में, या जब भी जो भी ये बताते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो इनको वो लोग यही बोलते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो, और मतलब लाइक आपको सही बोलते हैं। चाहे वो ये अपने दोस्त, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स भी है ना, तो भी इनको वो यही बोलते हैं कि वो बहुत सही है। मतलब हम कोई भी सिचुएशन बताते हैं तो एक इंसान की राय होती है ना, तो मुझे लगता है कि जिनको भी ये रिलेशनशिप में जो चल रहा है वो बताते हैं ना, रियल जो सच है, जो हुआ है वैसे ही, तो लोग बोलते हैं कि वो सही है अपनी जगह, तुम गलत जा रहे हो, तो लोग भी उनको वो चीज़ बोल रहे हैं। कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। नंबर 14 मई मंथ। फायर और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप दोनों हो, ठीक है। आप में से कोई एक फायर साइन और कोई एक एयर साइन हो सकता है। कंपैरिजन में मुझे दिखाई देता है कि पास्ट और प्रेजेंट को ये कंपेयर कर रहे हैं। पास्ट में कैसी चीज़ें थी, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो पास्ट एनर्जी उसको बताती है, और ये प्रेजेंट। सो पास्ट जो है वो कैसा था और प्रेजेंट कैसा है। प्रेजेंट में टोटली अकेले हैं, ठीक है। पास्ट में इनके वाकई चीज़ें बहुत अच्छी थी, एक इमोशनल सपोर्ट भी था, लाइफ ऐसी लगती थी कि हाँ लाइफ में अब सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट अब प्रेजेंट में कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि प्रेजेंट सही नहीं है। तो लाइक ये सोचना कि यार पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, अब पता नहीं क्या हो गया मेरी लाइफ को कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। फाइटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में शायद आर्ग्यूमेंट भी हुए हैं, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, और अब आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत जगलिंग कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों को क्लियर करके एक नई शुरुआत कैसे की जाए। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें। राइपनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। राइपनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेथ और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। आपसे दूर जाना या आपसे बात बंद होना, ऑफकोर्स उनको ये चीज़ फील करवा रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ खास खो दिया। समटाइम्स होता है ना कि कोई हमारी लाइफ से चला जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है यार गया, लेकिन जब कोई वैल्यूएबल पर्सन हमारी लाइफ से जाता है देन हमें फ़र्क पड़ता है कि यार कोई ख़ास चीज़ हमारी ज़िंदगी से गई है, वो भी हमारी गलती की वजह से। तो वही चीज़ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। और उनको ये भी फील होता है कि जो मेरे कर्मा थे उसी के अकॉर्डिंग मुझे फल मिल गया। जिस तरीके से मैं चल रहा था एक घोड़े पर सवार होके ईगो लेकर के, तो उसका परिणाम यही था कि मेरे से दूर होना ही था उसको। तो वो एक रियलाइजेशन कि हाँ मैं गलत तरीके से मैंने डील किया। और दूसरा कि उनको वैल्यू हो रही है कि मेरी ज़िंदगी से वाकई कोई ख़ास पर्सन गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ रहे हैं, बट वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये भी बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से शुरू हो नए तरीके से। और वो चेंजेस, या मैंने वो चेंजेस की बात की, आई थिंक जो जिस तरीके से आपसे डील करते थे उसमें भी वो चेंज ला रहे हैं अपने अंदर कि अब मुझे ऐसे डील नहीं करना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।